मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों। द बेस्ट स्टूडेंट्स हर बच्चा बनना चाहता है। स्मार्ट और बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए अगर हम साइंटिफिक, वैज्ञानिक, स्मार्ट तरीका अपनाएंगे तो आपका बच्चा बेस्ट स्टूडेंट, इफेक्टिव, स्मार्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट बनेगा। हर पेरेंट्स की तमन्ना होती कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, या हर स्कूल का सपना होता है कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करें, और वो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जो उनकी लाइफ में भी रिजल्ट प्रोड्यूस करे। खाली ये नहीं कि एग्जाम के अंदर बोर्ड में खाली अच्छे परसेंटेज आके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना ही नहीं, वो लाइफ में भी बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करे, लाइफ में पढ़ लिख करके उस कामयाबी के शिखर को प्राप्त करे जो उसका ड्रीम है, जो उसके पेरेंट्स का सपना है। ना कि खाली डिग्रियां लेकर के, डिप्लोमा लेकर के घर में सजाने के लिए नहीं, वो जीवन के अंदर भी कामयाबी के शिखर को प्राप्त करे। तो उसके लिए बेस्ट स्टूडेंट सीरीज जो अभी हमने स्टार्ट करी है, कुछ सेशन आप इसमें सीखेंगे कि बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या टेक्निक, कला, विधियां अपने जीवन अपनाएं जिससे हम बेस्ट स्टूडेंट बने। हाँ, हमारा जो एक प्रोग्राम है बेस्ट स्टूडेंट्स, जीनियस स्टूडेंट, इफेक्टिव, स्मार्ट स्टूडेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड, उस प्रोग्राम में तो हम कंप्लीटली एक प्रोसेस एक्टिविटी के माध्यम से उसको वैसा स्टूडेंट बनने के लिए प्रेरणा ही देते हैं और उसको वैसा बनने के लिए हमेशा इंस्पायर भी करते हैं। क्योंकि एक बार वो अगर हमारे साथ जुड़ जाता है तो कंटिन्यूटी हमारी उसके साथ बरकरार रहती है, और उसके जो जो चैलेंजेस आते हैं उसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं, और जो उसको क्लास में सिखाया जाता है अगर उस फार्मूले को, उस टेक्निक, उस विधियों को अपनी लाइफ में अपनाता है तो 100% वो बच्चा बेस्ट, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल अचीव करेगा इन लाइफ में। तो आज हम पहले सीखते हैं कि बेस्ट बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड सेट को बेस्ट बनाना, अपने आप को फील कराना, प्राउड महसूस करना कि आई एम बेस्ट स्टूडेंट, आई एम जीनियस स्टूडेंट, आई एम इफेक्टिव स्टूडेंट, आई एम पावरफुल स्टूडेंट। पहले अपने माइंड के अंदर जैसा बीज होगा वैसा पौधा बनेगा। तो आप अपने माइंड को कमांड क्या देते हैं कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को क्या फील कराते हैं। तो हमेशा सुबह, दोपहर, शाम जब भी एक पावर मेडिटेशन के माध्यम से, एक इफेक्टिव बूस्टिंग मेडिटेशन के माध्यम से, एक साइंटिफिक मेडिटेशन के माध्यम से सुबह, दोपहर, शाम 2-4 मिनट का जब भी टाइम मिलता है अपने आप को बूस्टअप करिए जबरदस्त तरीके से। अभी हम इस सेशन में ही सीखेंगे। और साथ साथ वो इन्वायरमेंट, वो माहौल, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, एक जबरदस्त कलरफुल वो रूम होना चाहिए, अट्रैक्टिव रूम होना चाहिए, और वहाँ पे वो सारी बेहतर, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, क्वालिटी वाली चीजें रखनी है जो आपको पढ़ाई में हेल्प करें। अननेसेसरी चीजों को आप उसमें से निकाल देंगे, और जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो केवल पढ़ाई करेंगे, कोई और कार्य नहीं करेंगे। जब पढ़ाई करेंगे तो आपके पास मोबाइल, गैजेट्स इस तरह, या जो भी इंटरनेट जैसी फैसिलिटी आपके, हाँ अगर आप इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं तो अलग बात, अदरवाइज ये जितने गैजेट जो आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन का कारण बनते हैं उनको साइड में रखना है जब तक आप पढ़ाई करेंगे, और नहीं तो आप पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, फोकस नहीं होंगे, कंसंट्रेशन नहीं आपका डेवलप होगा। और जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपको ज्यादा हैवी भोजन नहीं करना, लाइट फूड लेना है, और पानी बीच बीच में पीते रहें। पानी आपके अंदर एक चार्जिंग का काम करता है, और साथ साथ वहाँ पे जो कलरफुल पेन, पेंसिल रखनी है, और रूम का जो एनवायरनमेंट भी कलरफुल होना चाहिए जो आपको एक बहुत जबरदस्त एक जोश, एनर्जी, ऊर्जा आपको पैदा करता है। तो रूम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किसी जगह जाते हैं, आपको पहले देख के क्या, कैसे उसको एनवायरनमेंट देख के, आसपास के वातावरण से आप बहुत कुछ खुश हो जाते, प्रभावित हो। तो आपके माइंड सेट को भी लगना चाहिए कि स्टडी का रूम है, पढ़ाई का रूम, आप रेस्पेक्ट करते हैं अपने आप की, तो उस रूम को भी बेहतर बनाइए। थोड़ा बहुत एक्सपेंस से ज्यादा खर्चा नहीं होगा, अपने रूम को बेहतर बना सकते हैं। एक बेहतर रूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसके साथ आपको 24 आवर्स आपके पास होते हैं, उस 24 आवर्स में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। उसमें 10 से 12-15 घंटे तो आपके केवल ऐसे ही चले जाते हैं, जैसे कि 7 से 8 घंटे आपको सोने के लिए चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपने खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े, इन सब चीज़ों के लिए भी 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो ये आपके कितने हो गए? तो
7, 8, 9 घंटे तो ये हो गए, और 2-3 घंटे और भी लगा लो, तो 10 से 12 घंटे आपके जो होते हैं वो आपको काउंट नहीं करने। 24 घंटे में केवल 10 घंटे आप अपने लिए इफेक्टिव या 12 घंटे इफेक्टिव वे में इस्तेमाल करेंगे, और तभी आप बेस्ट स्टूडेंट कहलाए। हमें 24 आवर्स का उदाहरण नहीं, हमें 12 घंटे को देखना है। जो हमारे पास 12 घंटे बचते हैं उसको अपनी पढ़ाई, अगर उसमें 5 से 6 घंटे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एक इफेक्टिव स्टूडेंट, एक स्मार्ट स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट कैसे बनेंगे, तो पढ़ाई के लिए हम क्या फार्मूला अपनाएं। टीचर तो देखो सब जगह सेम ही है, स्कूल भी सेम है, बुक्स भी सेम है, लेकिन कुछ बच्चे ही बेहतर रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्यों वो स्मार्ट टेक्निक, स्मार्ट विधियां अपनी लाइफ में अपनाते हैं, जिस वजह से वो बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। आप जब स्कूल जाएंगे, आज पता है कल आपको क्या पढ़ाया जाएगा, पहले से हमें पता होता है कल हमें किस सब्जेक्ट को चैप्टर को पढ़ाया जाता है। अगर 5 सब्जेक्ट पढ़, हर सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए एक बार उसको गो थ्रू होना, आपको बेहतर रिवीजन नहीं करना, एक बार गो थ्रू होना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में आपने एक बार उसको नक्शा देख लिया, फिर जाते तो आपके माइंड में एकदम चीज क्लिक होती है, आपका माइंड उस पर इंगेज जाता है, ये ऐसे नहीं ऐसे, तो एक बार आपने उस चीज से गो थ्रू, चाहे समझ में आए या ना आए, तो एक बार उसको ओवरव्यू करना। जैसे आप देखें, हम न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है, हम न्यूज़पेपर का हेडिंग पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ते, पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं करता, कुछ समझ में आ जाते हैं। इसी तरह या जो आप न्यूज़ खबरें देखते हैं उसमें कुछ हेडलाइन पढ़ लेते हैं, इसी तरह एक बार आपने रिव्यू कर लिया तो हमारे सेंसस के थ्रू वो चीज़ गुजर जाती है। अब जब आप क्लास में जाएंगे, क्लास में जाने के बाद टीचर पढ़ाएंगे तो आपका उसके अंदर इंगेजमेंट हो जाएगा, आपका माइंड उसमें लगेगा, दिमाग लगेगा, नहीं तो दिमाग उधर भागता रहेगा, मैंने ये पढ़ा, मैं देखा था, इस पर पढ़ाया जा रहा। अगर उस वक्त कोई डाउट है, कुछ है, तो आप उसी समय पूछना है, बाद में पेंडिंग नहीं रखना है, क्योंकि 1 घंटे के बाद हो सकता है जो पहले सवाल हो बाद में वो सवाल ना रहे, भूल जाओगे। आप 10 सवाल पूछना चाहते हैं, आप लास्ट तक इंतजार करते रहे तो आपको हो सकता है 2 सवाल भी नहीं पूछ पाओ। तो इसलिए क्लास चल रही होती है, उस वक्त अगर समझ नहीं आता टीचर पूछते हैं आपको समझ में आया, बोलो समझ में आया या नहीं आया, उसमें हेजिटेशन, फियर नहीं करना है। एक तो रिव्यू आपको करना है, ओवरव्यू करके जाना है पढ़ाई। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, कहते जब क्लास में अंदर जो ब्रेक होता है तो ब्रेक के दौरान नॉर्मली ज्यादातर बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, अभी गपशप मार, उस वक्त आपको गपशप नहीं, उस वक्त आपको उस सब्जेक्ट के में जो भी है उसको समझने का प्रयास करना, कहाँ क्या डाउट था, उस चीज को इंगेजमेंट करना अपने आप को, क्योंकि लोहा गर्म होता तभी हथौड़ा मारा है। सर टीचर ने सब्जेक्ट पढ़ाया, आप अगर बाद में भूल जाओगे, बाद में आप दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओगे, लेकिन जो बेहतर सब्जेक्ट ये वाला था, ये सब्जेक्ट रह जाएगा। तो लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारते हैं, जिससे कि वो अपना आकार देता, तभी वो सब्जेक्ट आपके अंदर फिट होगा, बेहतर होगा, अच्छी तरीके से ग्रेस्पिंग पावर आपकी डेवलप होगी। आपको एक तो क्या है, क्लास में जाने से पहले आप सब्जेक्ट को पढ़ के जाएंगे, और जब क्लास के दौरान वो टीचर समझाते हैं तो उसको समझने का पूरा प्रयास करना, और आपकी फिजियोलॉजी एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, और अच्छी कॉन्फिडेंट मुद्रा में बैठे, डीप ब्रीथ लेते रहें बीच टाइम टू टाइम, और इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करने हैं टीचर के साथ, तभी आपका इंगेजमेंट होगा। और जब आप सब्जेक्ट पूरा हो जाता है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे, उस ब्रेक में 2-4 मिनट के लिए आप इंगेजमेंट हो जाओ, सब जहाँ के बंद करके अपने आप को थोड़ा सा इंगेजमेंट को, नहीं तो आप थोड़ी देर के बाद हमारा माइंड की फितरत तो भूल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट चैप्टर में आएंगे तो एक नए जोश और जुनून उत्साह के साथ आएंगे, और फिर उसमें जब ब्रेक मिलता तो उसमें भी आपको रिवीजन करना है, माइंड के अंदर थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लगे, इंगेजमेंट हो जाएगा, तो आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट मिल पाएगा, एक इफेक्टिव जीनियस स्टूडेंट बन पाएंगे। और इसके बाद जब आप क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो एक बेहतर तरीके से एक ऐसे ग्रेट अचीवर, करेजियस, स्मार्ट स्टूडेंट के रूप में घर रिजल्ट लौट कर आएंगे, क्योंकि आप रिजल्ट प्रोड्यूस करके आए हैं, आप कुछ ना कुछ एक उसमें हासिल करके आए हैं। आप ऐसे गिरे मरे बुझे हुए स्टूडेंट बन के नहीं जाएंगे इधर सामने, अरे एक लगना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल से कुछ ऐड कर अपनी लाइफ में, कुछ चीजें जोड़ के आए हैं, पढ़ के आए, सीख के आए हैं, तो आपको और भी बेहतर तरीके से इफेक्टिव स्टूडेंट बन के जाना है। जैसे सुबह आए थे उससे और भी बेटर होकर के जाना है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं, प्लस करके जा रहे हैं, माइनस नहीं होकर जा रहे हैं, तो और भी बेहतर एक डायनामिक करेजियस स्टूडेंट बन के जाए। घर जाएंगे और खाना ना थोड़ा सा लेके और रेस्ट करेंगे आधे 1 घंटे, इसके बाद फिर अपना, अगर आपको लगता है कि खेलने का टाइम है, 1 घंटा, वो खेलने का समय भी लगाना है, उसमें खेलना भी, इसके साथ साथ आपका रिवीजन का समय शुरू हो जाता है। कुछ स्टूडेंट हैं जो ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, लेकिन अगर आप एक बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं, अगर बेहतर तरीका फॉलो करते हैं, अच्छा तरीका अपनाते हैं, तो आपको ट्यूशन कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छा टीचर जो होता है वो बच्चे को
इस तरीके से समझा देता जिससे बाहर से हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप एक अच्छे डॉक्टर पास गए, उसने आपको डायग्नोस करके आपको ट्रीटमेंट दिया, आप ठीक हो जाएंगे, आपको जगह जगह बार बार डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप हेल्दी हो जाएं। इसी तरह अगर आपका टीचर, आपका स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो बेस्ट, इफेक्टिव, पावरफुल, डायनामिक और अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने वाले टीचर हैं, तो आपको कहीं ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ट्यूशन जाते हैं तो वहां पढ़ के आइए, फिर घर में आने के बाद में थोड़ा फ्रेश हो जाइए, और जब भी ढीले ढाले महसूस करें थोड़ा सा एक बात लेना है, बात लेके आप और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और खाने में हेल्दी डाइट लेना है, कुछ उसमें बादाम है, अखरोट्स हैं, और ये नारियल पानी है, और कुछ इस तरह के प्रोडक्ट जो आपको हेल्दी, इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील ना हो। तो कोई ऐसा तली हुई चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ना लें, और जो आपको हेल्थ को नुकसान दे वो ना लें। तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए अपनी बॉडी को हमेशा एक फिट बना के। हेल्दी बॉडी होगी तभी हेल्दी माइंड होगा, तभी उसमें बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। ये करना। इसके साथ साथ हमें एक साइंटिफिक तरीका अपनाना है। वो हम जब हमारे क्लास से आप जुड़ते हैं तो हम पढ़ने के साइंटिफिक मेथड सिखाते हैं, किन विधियों के माध्यम से हमारे सेंसेस को क्या चीज़ें पसंद है। क्योंकि हमारा माइंड राइट और लेफ्ट, जो राइट माइंड है वो हाईली क्रिएटिव, इफेक्टिव, पावरफुल माइंड है, और लेफ्ट माइंड है वो लॉजिक माइंड है। लेकिन हमें जीवन में अगर हमें एक बेहतर स्टूडेंट बनना है, एक इफेक्टिव स्टूडेंट बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए हमें अपना राइट ब्रेन का इस्तेमाल करें। और उस पढ़ाई को, हो सकता है टीचर आपको पढ़ाते रहे तो आप उसको राइट वे में बना सकते हैं, रिदमिक वे में। हमारे प्राचीन टाइम में हमारे गुरुकुल एजुकेशन में रिदमिक वे में पढ़ाई कराई जाती थी। देखो बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े वेदास, बड़े बड़े उपनिषद, कितनी बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए गए हैं, और बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ाई कराई जाती थी, बच्चे पढ़ते थे। और उस वक्त बहुत ज़्यादा लिखने की विधियां भी नहीं थी, क्योंकि रिदमिक वे में उनको कंठस्थ हो जाता। बड़े बड़े महामंत्र, मंत्रों का उच्चारण किया करते सकते। तो बच्चों का माइंड इस तरह रिदमिक वे में, कलरफुल में, एक्टिव, मूविंग, इफेक्टिव वे में आप इस पर स्टडी करेंगे तो आप एक बेस्ट, जीनियस, पावरफुल स्टूडेंट के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं, हमारा जो बेस्ट स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के माध्यम से आप साइंटिफिक मेथड सीखते हैं। हमारा फुल 1 डे का, 2 डे का वर्कशॉप होती है, उसमें जुड़ करके पूरी विधियां सीख सकते हैं। अगर आपको टाइम का चैलेंज है तो हमारे से स्कूल वाले कुछ घंटे का सेमिनार करा के भी इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो हमने एक थोड़ा सा कैप्सूल प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के माध्यम से कि आपके बच्चे को कैसे रिवीजन करना है, कैसे इफेक्टिव वे में स्टडी करनी है, कैसे अपने माइंड के सेंसेस का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने पढ़ाई के पोस्चर इस्तेमाल करना है, कैसे एक पावरफुल साइंटिफिक मेथड जो रिवीजन का अपनाना है, कैसे एक पावरफुल मेडिटेशन के माध्यम से अपनी ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ाना है, और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट बनना है। तो उसके लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए और इफेक्टिव, पावरफुल स्टूडेंट बनिए, और जीवन में अपने सपनों को साकार करिए, अपने घर वालों के सपनों को साकार करिए। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं, मैं तो आपसे चाहूँगा ऑफलाइन आए, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ऑनलाइन में शायद वो चीज़ें आपके पॉसिबल ना हो पाएं। हाँ, अगर किसी कारणवश आप ऑफलाइन प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भी आप सुविधा उठा सकते हैं, जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या मैसेंजर के माध्यम से भी आप इस चीज़ को अपने लाइफ में अपना सकते हैं, और इफेक्टिव, पावरफुल, डायनामिक, स्मार्ट, बेस्ट स्टूडेंट बन करके आप अपने हर सब्जेक्ट में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव मैटर जो है वो टीचर पढ़ाएगा, लेकिन हम उस सब्जेक्ट को कैसे बेहतर तरीके से इफेक्टिव वे में पढ़ने का जो मेथड है वो हम आपको बता पाएंगे। और एक स्मार्ट, इफेक्टिव, बेस्ट स्टूडेंट की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप डेवलप करके आप बेस्ट स्टूडेंट की श्रेणी में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, और एक इफेक्टिव, कामयाब, सक्सेसफुल विद्यार्थी बन करके आगे फ्यूचर में जाकर के भी आप बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड कैरियर बना करके, या एक अच्छे बिजनेस प्लान करके आप बिजनेसमैन बन करके समाज, सोसाइटी में अपना योगदान दे पाएंगे। क्योंकि हमारे देश को आप जैसे इफेक्टिव, स्मार्ट, पावरफुल, करेजियस स्टूडेंट लीडर की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हमारा भारत देश एक महान, कामयाब, सक्सेसफुल देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार पाएगा। क्योंकि आज हमारा भारत देश उभरता हुआ एक यूथ, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में है। तो हम सबको एक उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, जिससे हमारा देश
प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, कामयाबी के शिखर पहुंचे और देश का हर बच्चा, हर नागरिक एक बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, अपने देश में योगदान दे पाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें। आपके घर में कोई स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, स्कूल में, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं और एक जीनियस, बेस्ट, इफेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़िए और नए जीवन को, नए भविष्य को, उज्जवल भारत में अपना योगदान दीजिए। हमारे साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। अगर आपके बच्चे की लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं तो उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे को सब्जेक्ट बोरिंग लगते हैं, बच्चे को पढ़ता है पर याद नहीं रहता है, उसकी मेमोरी की समस्या, उसको कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम है, वो याद तो करता पर भूल जाता है, या वो अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पाता है, या उसके कुछ ऐसे कोई पर्सनल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो आपको शेयर नहीं कर सकता हो। हम अपने साइंटिफिक तरीके से उससे उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं और उसको बेहतर तरीके से हेल्पफुल होते हैं। वो हमारे जो उसके साथ डिस्कशन होता है। इसलिए आपके बच्चे के किसी भी तरह कोई भी चैलेंज है उसके लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, आपके बच्चे आपके सपनों को साकार करें, दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें, एक बेस्ट जीनियस स्टूडेंट बने आपके बच्चे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। आई एम सिंसियर स्टूडेंट, आई एम जीनियस स्टूडेंट, आई एम बेस्ट स्टूडेंट, आई एम इफेक्टिव स्टूडेंट, आई एम पावरफुल स्टूडेंट, आई एम स्मार्ट स्टूडेंट, आई एम यूनिक स्टूडेंट, आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम करेजियस स्टूडेंट, आई एम पावरफुल स्टूडेंट, I am best student, I am awesome, 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 I am awesome. Thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.